हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 21 से 22। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा और आगे ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, जिसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ वाटर विद लाइम और डिल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A teacher gave 2 test tubes to the student, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for the identification? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, रेड लिटमस। आपको दिख गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ये बताना है कि आपको ये रिएक्शन किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, जिसका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 3। तो हम 1 पे और 3 पे करेक्ट आंसर लगाते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एन अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सी अनबैलेंस इक्वेशन है आपको वो बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जिसका ऑप्शन है बी और सी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, AC + BD इज इक्वल्स टू AD + BC। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली बी। इसका करेक्ट आंसर है ओनली बी, जिसका है Na2SO4 BaCl2 इज इक्वल्स टू BaSO4 + 2 NaCl। ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फॉलोइंग रिएक्शंस is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory। जो इक्वेशन दे रखी है आप इसे पढ़िएगा। Which of the following statement about the reaction is correct। इन्होंने बोला कि इन स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है इस इक्वेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन द नेचर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which of the following is not true with respect to the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर इज़। किस रेशियो में इलेक्ट्रोसिस निकलते हैं इसके। तो यह है इसका बी, 2:1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। कंबशन रिएक्शन हमेशा कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बेरियम क्लोराइड
on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, सेकेंड एंड फोर्थ। अब करेक्ट आंसर निशान लगता है सेकेंड, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस? करेक्ट आंसर होगा इसका डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। Okay, move to the next question. Question number 14. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, लेड एसीटेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, 2H2G प्लस O2G इज इक्वल्स टू 2H2OG। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर ये यहीं ख़त्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन्हें हम फिलअप्स की फॉर्म में करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट का आंसर होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2, रेस्पिरेशन इज एन डैश रिएक्शन, जिसे आप बताओगे एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 3, zinc and lead are more reactive elements than copper. Question number 4, any reaction that produces a dash is called a precipitation reaction. इसे बोलते हैं precipitate. Question number 5, oxidation is the gain of dash or loss of dash. तो इसका करेक्ट आंसर होगा oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Question number 6, dash are added to food containing fat and oil. इसका करेक्ट आंसर है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन रस्टिंग ऑफ आयरन रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज डैश। इसका करेक्ट आंसर है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स ऑलवेज फ्रॉम लाइट। इसका करेक्ट आंसर है रेंसिडिटी। Question number 9, the oxidation and reduction reaction are also called dash reactions. इसका करेक्ट आंसर होगा redox. Question number 10, magnesium is able to displace copper from copper sulfate solution because magnesium is dash reactive than copper. इसका करेक्ट आंसर होगा more reactive than copper. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। जो बच्चे नए जुड़े हैं कृपया करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।